उदयपुर में आयड़ नदी उफान पर है। शहर के पुला, आलू फैक्ट्री और करजली हाउस इलाकों में भी अलर्ट है। उदयपुर से अहम खबर है, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आयड़ नदी उफान पर है उदयपुर में, यह अहम तस्वीरें हैं। यहाँ के पुला, आलू फैक्ट्री और करजली हाउस इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। आम जन से भी यही अपील की गई है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले, और जहां पर बहुत ज्यादा पानी भर गया है वहां से भी एहतियातन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। उदयपुर से रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रवि, बेहद अहम है, जिस तरह से तेज बारिश की वजह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। आयड़ नदी भी उफान पर है उदयपुर में, कितना असर इसका हो रहा है, क्या एहतियात बरती जा रही है, आम जन को किस तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया? बिल्कुल, देखिए श्वेता, ऑलरेडी जिला प्रशासन ने देर रात को ही ये अलर्ट जारी कर दिया था। आज सुबह सारे स्कूलों की छुट्टियां कर दी थी और आयड़ नदी जो है, जिसमें कि जो पानी जो है कैचमेंट इलाके से लगातार पानी की आवक हो रही है और चिकलवास फीडर से जो है वो पानी की आवक बहुत ज्यादा हो रही है। इसी के चलते शहर के करीब आधे दर्जन से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जिनमें पानी भरा है। करीब 1 मंजिल तक जो मकान है वो डूब गए हैं। खासकर आलू फैक्ट्री, करजली हाउस और ये जो पुला के जो इलाके हैं वहां पर आयड़ नदी का उफान जो है वो बड़ा रौद्र रूप धारण किए हुए है। और एक और बड़ी अपडेट मैं आपको दूं, FCI गोदाम के पास में एक युवक जो है वो पानी में बह गया और दूसरा जो युवक है वो अभी भी फंसा हुआ है। उसको रेस्क्यू करने के लिए सिविल डिफेंस की टीमें पहुंची हैं। इसके अलावा चूंकि आयड़ नदी जो है श्वेता, वो उदयपुर शहर को कई इलाकों से बीच से होकर क्रॉस करती हुई निकलती है, तो ऐसे में जहां जहां पर छोटी जो पुलियां हैं उनके ऊपर पानी बह रहा है और ऐसे में आवागमन जो है वो रोका गया है। तो शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो इससे खासी प्रभावित हुई है। चूंकि आज अनंत चतुर्दशी है, गणपति विसर्जन की भी एक तरफ जो प्रक्रिया है, जो रैलियां हैं वो निकल रही हैं, तो ऐसे में पूरा शहर का जो ट्रैफिक है वो बड़ा गंभीर रूप से प्रभावित है और आसानी से शहर को क्रॉस करना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल और जो तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो फील्ड में हैं। खुद प्रभारी सचिव टी रविकांत ने इन इलाकों का जायजा लिया। उधर प्रभारी मंत्री जो है हेमंत मीना, चूंकि CM के डायरेक्शन है कि जो प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव हैं वो इलाकों में जाएं, फील्ड विजिट करें और किसी भी तरह से लोग जो है वो हताहत ना हो, इसी को लेकर तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जो निचले इलाके हैं वहां पर और सावचेती जो है वो बढ़ती जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और जो मैंने बताया आपको कि करजली हाउस, आलू फैक्ट्री और पुला का जो इलाका है यहाँ पर घरों से बाहर निकाला गया है लोगों को, क्योंकि जो आयड़ नदी का पानी है वो घरों में भी घुसा है और काफी जो प्रभावित जो लोग हैं, जनजीवन जो है वो खासा प्रभावित हुआ है। और अभी भी कुछ देर पहले ही बारिश थमी है, लेकिन कैचमेंट इलाके में जो बारिश है वो लगातार बनी हुई है और इसी बारिश के चलते जो पानी की आवक है वो बेहद तेज हो गई और इसी का कारण है कि उदयपुर शहर का काफी सारा इलाका जो है वो प्रभावित हुआ है। FCI गोदाम के पास जिस युवक के बारे में मैंने आपको बताया है वो अभी भी फिलहाल एक चट्टान को पकड़ के और जो है अपनी जान बचा रहा है, लेकिन सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो मौके पर हैं और उसको रेस्क्यू करने के प्रयास जो है वो शुरू कर दिए हैं। एक अन्य युवक जो बहा है उसका फिलहाल पता नहीं चला है। तो कुल मिलाकर उदयपुर शहर जो है वो खासा प्रभावित हुआ है और अभी भी जो पानी की आवक है वो बनी हुई है। ऐसे में जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आम जो आवासीय इलाके हैं वो इससे प्रभावित ना हो, आवासीय इलाकों में जो लोग हैं, जनजीवन जो है वो इससे प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी पानी को डाइवर्ट करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। जी श्वेता। रवि, ये आयड़ नदी उफान पर है, इस वजह से आसपास की जो जगह है, जो घर है, वहां पर भी पानी भर रहा है, लेकिन उदयपुर की बात करें वहां पर निकासी की व्यवस्था क्या है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि शहरों में क्योंकि आवासीय कॉलोनी होती है, निकासी की व्यवस्था नहीं होती और पानी बहुत जल्दी भरता है, तो क्या ऐसी स्थिति, ऐसी दिक्कतें उदयपुर में तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए श्वेता, उदयपुर में हालांकि दशकों से जब उदयपुर की बसावट जो है वो इस तरह की है कि यहाँ पर जो वाटर मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है, लेकिन चूंकि पानी का जब अप्रत्याशित तौर पर बारिश हुई है, खासकर जो कैचमेंट इलाका है यानी कि मदार, थूर और ये जो चिकलवास फीडर जो है वहां से पानी की ज्यादा आवक हो रही है। चूंकि आयड़ नदी में ऑलरेडी फतेह सागर और पिछोला का जो एक्सेस वाटर है वो आयड़ नदी से ऑलरेडी उसकी पिछले कई दिनों से करीब 4 से 6 दिनों से निकासी हो रही थी, लेकिन अब अचानक से जो कैचमेंट
कैचमेंट इलाके का पानी है जो चिकलवास फीडर से आयड़ नदी में आकर मिला है। और यही वजह है कि आयड़ नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा है, और उस जलस्तर के बढ़ने से कई सारी जो छोटी पुलियां हैं शहर के, जो भूपालपुरा, अशोकनगर और ये जो पुला फतेहपुरा का जो इलाका है, यहाँ पर कुछ जो छोटी पुलियां हैं जो आवागमन के लिए पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं, लेकिन जो बड़ी जो पुलियां हैं, जो बड़े जो ब्रिज हैं, उनसे अभी भी आवागमन हो पा रहा है। लेकिन अगर इसी तरीके से पानी की और आवक अगर हुई तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं, और यही वजह है कि जिला प्रशासन ऑलरेडी सावचेत कर चुका है लोगों को, खासकर पुला का जो इलाका है, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव एरिया है, जो प्रभावित इलाका है वो यही इलाका है जहां पर आयड़ नदी का पानी घरों में घुसा है। तो जिला प्रशासन की कोशिश यही है कि किसी तरह की जनहानि ना हो, और जो लोग हैं उनको समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, और उसी प्रक्रिया को उसी क्रम में जो है तमाम सावचेती जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल रवि, और जिस तरह से तस्वीरें खुद बयां कर रहे हैं कि किस तरह पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से शहर के बीचों बीच से निकल रहा है, तो आमजन को भी खुद एहतियात बरतने की यहाँ पर जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।